दोस्तों, टीवी सीरियल पति ब्रह्मचारी के अगले एपिसोड में कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। अब तक जो कुछ भी हुआ था वह सिर्फ एक शुरुआत थी, लेकिन अब जो होने वाला है वह सूरज और ईशा की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। सवाल ये है कि क्या यह मोड़ उनके रिश्ते का आखिरी मोड़ साबित होगा या फिर इसी मोड़ से उनकी कहानी एक नई दिशा में जाएगी। आइए पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है गुलाब हवेली से, जहां माहौल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत बड़ा फैसला लिया जाने वाला होता है। गुलाब सिंह, जो इस पूरे खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, ईशा को अपने कमरे में बुलाता है। उसके चेहरे पर वही पुरानी सख्ती और अहंकार दिखाई देता है। ईशा धीरे धीरे कमरे में आती है। उसके मन में डर भी है और बेचैनी भी। वह समझ नहीं पा रही कि आखिर गुलाब सिंह उसे अचानक क्यों बुला रहा है। जैसे ही वह सामने आकर खड़ी होती है, गुलाब सिंह बिना किसी भूमिका के सीधे मुद्दे पर आ जाता है। वह ठंडी आवाज में कहता है कि अब बहुत हो चुका, अतीत को भूलने का समय आ गया है। गुलाब सिंह साफ शब्दों में कहता है कि ईशा को सूरज के साथ बिताए हुए हर पल को हमेशा के लिए भूल जाना होगा। इतना ही नहीं, वह यह भी ऐलान करता है कि ईशा की शादी उसी लड़के से होगी जिसे वह खुद चुनेगा। यह सुनते ही ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। उसके लिए यह फैसला किसी सजा से कम नहीं है। ईशा जानती है कि सूरज उसके दिल में आज भी उसी तरह बसा हुआ है जैसे पहले था। वह चाहकर भी उसे भूल नहीं सकती, लेकिन दूसरी तरफ गुलाब सिंह से किया हुआ वादा भी उसे याद आता है। गुलाब सिंह ने साफ कहा था कि अगर ईशा सूरज की जिंदगी सुरक्षित देखना चाहती है तो उसे उसकी जिंदगी से दूर जाना होगा। ईशा के दिल में उस वक्त हजारों तूफान चल रहे होते हैं। एक तरफ उसका प्यार है और दूसरी तरफ सूरज की सुरक्षा। आखिरकार बहुत सोचने के बाद ईशा अपने दिल पर पत्थर रखकर फैसला कर लेती है। वह कांपती आवाज में कहती है कि अगर यही आपकी इच्छा है तो मैं शादी के लिए तैयार हूं। यह सुनकर गुलाब सिंह के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि उसने आखिरकार सूरज और ईशा की कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। उधर दूसरी तरफ जब सूरज को यह खबर मिलती है कि ईशा दूसरी शादी करने जा रही है तो उसके पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है। सूरज को यह बात किसी झटके से कम नहीं लगती। उसे विश्वास ही नहीं होता कि ईशा इतनी आसानी से किसी और से शादी करने के लिए तैयार हो सकती है। उसके दिल में एक ही सवाल बार बार उठता है, क्या ईशा सच में उसे भूल चुकी है? लेकिन सूरज ऐसा इंसान नहीं है जो बिना सच जाने हार मान ले। वह तुरंत फैसला करता है कि वह गुलाब हवेली जाएगा और खुद ईशा से सच पूछेगा। सूरज बिना समय गंवाए सीधे हवेली पहुंच जाता है। हवेली के बाहर शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। रोशनी, सजावट और मेहमानों की भीड़ देखकर सूरज का दिल और भी ज्यादा टूट जाता है। वह धीरे धीरे अंदर जाता है और उसकी नजर ईशा पर पड़ती है। ईशा दुल्हन के कपड़ों में खड़ी होती है, लेकिन सूरज तुरंत महसूस कर लेता है कि कुछ बदल चुका है। ईशा की आंखों में पहले वाला प्यार दिखाई नहीं देता। उसकी जगह एक अजीब सी कड़वाहट और ठंडापन नजर आता है। सूरज उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। कुछ पल के लिए दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं। वह पल जैसे समय को रोक देता है। सूरज उम्मीद करता है कि शायद ईशा उससे सच बताएगी, लेकिन तभी ईशा अचानक सख्त आवाज में बोल पड़ती है। वह कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? सूरज हैरान होकर उसकी तरफ देखता है, लेकिन ईशा यहीं नहीं रुकती। वह आगे कहती है कि क्या हैसियत है तुम्हारी मुझे अपनी पत्नी बनाने की? अपना स्टेटस देखो और मेरा स्टेटस देखो। तुम कभी मेरे पति बनने के लायक थे ही नहीं। ईशा के मुंह से निकले ये शब्द
सूरज के दिल को चीर कर रख देते हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके दिल में खंजर घोंप दिया हो। वह एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है, लेकिन दर्द यहीं खत्म नहीं होता। उसी वक्त एक छोटा सा हादसा हो जाता है। किसी के हाथ से नमक का कटोरा गिर जाता है और नमक सूरज के जख्मों पर पड़ जाता है। सूरज दर्द से कराह उठता है, लेकिन सच तो यह है कि उस समय उसका असली दर्द उसके जख्म नहीं थे। उसका असली दर्द था ईशा का उससे दूर हो जाना। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का सबसे कीमती रिश्ता उससे छिन गया है। लेकिन सूरज को यह नहीं पता होता कि उस पल ईशा खुद भी उतना ही दर्द सह रही होती है। जब नमक सूरज के अंदर एक नया जुनून पैदा हो जाता है, वह मन ही मन फैसला कर लेता है कि अब वह खुद को साबित करके रहेगा। वह ईशा को दिखाएगा कि सूरज क्या कर सकता है। वह साबित करेगा कि उसकी हैसियत सिर्फ वही नहीं है जो लोग समझते हैं। कुछ देर बाद सूरज बिना कुछ कहे वहां से मुड़ जाता है। उसकी आंखों में दर्द भी होता है और एक नई जिद भी। वह धीरे धीरे हवेली से बाहर निकल जाता है। उधर ईशा उसे जाते हुए देखती रहती है। जैसे ही सूरज नजरों से ओझल होता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। सूरज अपने घर वापस लौट जाता है। अब सवाल यह है कि क्या सच में यहीं पर सूरज और ईशा की प्रेम कहानी खत्म हो जाएगी, या फिर आने वाले समय में कोई ऐसा सच सामने आएगा जो सब कुछ बदल देगा? क्या सूरज अपनी किस्मत बदल पाएगा, और क्या ईशा कभी सच बता पाएगी? इन सारे सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? क्या सूरज और ईशा फिर से एक हो पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें